हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी हैं। सर, मालदा में जो घटना हुई, जिस तरह से इलेक्शन अधिकारियों का घेराव किया गया, वायलेंस हुआ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में ममता सरकार को खरी खोटी सुनाई गई। एनआईए मामले की जांच कर रही है। एनआईए की एक टीम आज मालदा पहुंचेगी। लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, वो उसकी प्राण है, आत्मा है। सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में दखल देना पड़ा। जिस तरह सारी चीजें हुई, मैं उनके दखल को, उनके निर्णय का स्वागत करता हूं। लेकिन एक बात सर्वोच्च न्यायालय को भी देखना चाहिए, तथ्य रखे जाने चाहिए उनके सामने, जिससे वो देख सके कि इलेक्शन कमीशन मौजूदा केंद्र का ये ऐसे काम कर रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल संगठन काम करे उनके लिए। उत्तर प्रदेश, मेरे राज्य में 4 करोड़ एसआईआर पे मतदाताओं के नाम कट गए। कई देशों की जनसंख्या इतनी नहीं, कई प्रदेशों की जनसंख्या इतनी नहीं। तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से डगमगाया हुआ है। लेकिन चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। सरकारों को निष्पक्षतापूर्वक लोगों को मतदान करने देना चाहिए और चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों को काम करने देना चाहिए। आप लोगों ने इम्पीचमेंट मोशन भी मूव किया था सर, सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, वो एडमिट नहीं हुआ इस सेशन में। सरकार कैसे करे? 5 राज्यों के चुनाव थे, सारी कलई खुल जाती, सारे सामने आ जाते और सरकार को तय करना है कि कब करेगी। बिना सरकार के तय किए तो पारित होगा नहीं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। मैं कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई आया नहीं जिसने इतना पक्षपात रूप से, पक्षपातपूर्ण ढंग से काम किया हो। और उन्होंने तमाम निष्ठावान, ईमानदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उस पर कलंक लगाया है। आखिरी सवाल सर, सेशन कल खत्म हुआ, पार्लियामेंट का बजट सेशन जो था, लेकिन एडजर्नमेंट है, फिर 16 तारीख को रिकन्वीन होगा। महिला आरक्षण बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोग फिर एक साथ आएंगे। मैं कहता रहा हूं, दोहराता हूं, मोदी में निर्णय की क्षमता नहीं, दूरदर्शी नहीं। ये पास हो चुका है नारी वंदन बिल, फिर क्यों 16 को ला रहे हो? जब लाए थे भी कुछ दिन पहले तो कांग्रेस सहित सारे विपक्ष ने भरपूर समर्थन दिया था उस समय, और इस समय में मन क्यों बदल रहा है? जब हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में व्यस्त है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब पत्र लिख चुके हैं कि भाई सत्र को अगर बुलाना है तो चुनाव के बाद जब हम खाली हो जाएं तो बुलाओ और सर्वदलीय बैठक कर लो। पर नहीं, 16 तारीख से फिर बुला लिया। हम कल सोच रहे थे सेनेट आई होगा, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होगा, उन्होंने 16 कर दिया। ये दर्शाता है कि इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हो रही है, बुरी तरह चुनाव हार रही है। इसीलिए मुद्दे बदलने के लिए बुला रहे हैं। आने दीजिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होगी, सर्वदलीय बैठक होगी, उसमें अपना पक्ष रखेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ मैं भारद्वाज, दिल्ली आज तक।